शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुරු श्रीयुतापदिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनामिलिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णवृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदान्ते नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रसादिनी निर्विशेष शून्यविधि पश्चात्तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव श्रीपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्याय 6 श्लोक संख्या 18 के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो ये श्लोक जो है ना, ये हमको ये बताएगा कि हमारी जो चैंटिंग है, हमारी जो साधना है वो एक्चुअली काम कर रही है कि नहीं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो जो भी भक्त पढ़ सकते हैं वो चैट पर डाल दीजिए, जैसे देवेश प्रभु ने डाला है। यस देवेश प्रभु आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक सेकंड। हाँ। हरे कृष्णा। यदा विनीयतं चित् आत्मन्येव वावतिष्ठते निःस्पृहः सर्व कामेभ्यो युक्तः इत्य उच्यते तदा। यस ट्रांसलेशन। When the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ठीक चल रही है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप कितने अच्छे पोस्चर में बैठ के जप कर रहे हैं या कितने घंटे तक आप जप कर पाते हैं, या फिर लोग आपको कह रहे हैं कि बहुत अच्छे योगी हैं, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों का कंफर्मेशन से नहीं। तो इसमें 2 इंटरनल सिम्टम्स आ रहे हैं जिससे पता चलेगा कि व्यक्ति की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ठीक चल रही है कि नहीं। ये हमारे खुद के लिए इंटरनल सिम्टम्स ना। एक तो मन मन जो है वो कृष्णा में फिक्स हो जाता है। इससे पता चल जाएगी हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ठीक चल रही है, कितने हम योग में स्थित हैं। कि हमारा माइंड बार बार कहाँ जाता है। अगर माइंड बार बार व्यक्तियों में, इस संसार की चीज़ों में जाता है और बहुत कम समय के लिए कृष्णा में जाता है, तो इसका मतलब अभी हमारा योग उतना ही है जितनी देर वो जा रहा है ना। 24 आवर्स का कितना परसेंटेज जा रहा है माइंड, उससे हमें पता चल सकता है कि हम कितने कृष्णा कॉन्शियस हैं। और दूसरा जो सिम्टम है वो क्या है, मटेरियल डिजायर्स जो हैं वो हमारी कम होने लगती हैं। वो सब स्पिरिचुअल डिजायर्स फिर ज़्यादा बढ़ने लगती हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ। स्पिरिचुअल डिजायर बढ़ जाती है, मटेरियल डिजायर कम हो जाती हैं जब साधना ठीक चल रही होती है। तो इसलिए ये एक पैरामीटर है, अगर हमारी मटेरियल डिजायर्स बढ़ रही हैं तो फिर साधना में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। और इसी तरह माइंड अगर बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है हमारा, साधना कर रहे हैं बट माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा है, तो भी हम देख सकते हैं कि साधना हमारी ठीक नहीं चल रही है ना। इसमें और चर्चा करेंगे अभी आगे। यस प्लीज पढ़ सकते हैं आप। Purport by His Grace Bhaktivedanta Prabhupada ji. The activities of the yogi are distinguished from those of an ordinary person by his characteristics, cessation from all kinds of material desires, of which sex is the chief. सेक्स इज द चीफ मतलब क्या है ना, कि जितनी भी मटेरियल डिजायर हमको संसार में आती हैं
वो उन सब में एक ये डिजायर है जिसको कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। अगर व्यक्ति इसको कंट्रोल कर सकता है तो वो काफी सारी मटेरियल डिजायर को कंट्रोल कर सकता है। ये डिजायर जो है व्यक्ति को लास्ट तक परेशान करती है। लास्ट तक मतलब काफी ऊंची स्थिति में पहुंचने के बाद भी कोई व्यक्ति अपनी साधना से गिर जाता है, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल दिस डिजायर, है ना। तो चर्चा करेंगे आगे। यस प्लीज। परफेक्ट योगी। A perfect yogi is so well disciplined in the activities of the mind that he can no longer be disturbed by any kind of material desire. This perfectional stage can automatically be attained by persons in Krishna consciousness as stated in Srimad Bhagavatam हम्म। 9.4.18 to 20. आप डायरेक्टली पढ़ लीजिए, किंग Uh, अम्बरीश। yes. King Ambrish first of all engaged his mind on the lotus feet of Lord Krishna. Then, one after another, he engaged his words in describing the transcendental qualities of the Lord. मतलब His प्रीचिंग। hands in डिस्क्राइबिंग द ट्रांसेंडेंट क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड, मतलब प्रीचिंग। जैसे नहीं होता है, आप okay, देवेश प्रभु काफी लोगों को कनेक्ट किए ना, तो आप कैसे कनेक्ट किए, मतलब आप उनको बात ही किए ना, पहले तो आप प्रीच कर रहे हैं, उनको भगवान के गुण के बारे में बता रहे हैं। और संसार के बारे में ये बताना कि ये नश्वर है, संसार में देखो दुखालयम है, ये भी प्रीचिंग ही है। ये भी भगवान की तरफ एक व्यक्ति को मोड़ना ही है, समझ रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आप ये बोले कि मंदिर जाए और उसको ये कहा जाए नहीं आप इस गली में मत जाइए, इस गली में तो क्लब्स खुले हुए हैं, मीट ईटिंग होती है। तो ये भी उसको एक तरह से मंदिर की तरफ मोड़ना ही है ना। तो दैट इज ऑल्सो प्रीचिंग। ठीक है। यस प्रीति। his hands in mopping the temple of the Lord, his हम्म। ears in hearing of the activities of the Lord, his eyes in seeing the transcendental forms of the Lord, his body in touching the bodies of the devotees, his sense of smell in smelling the scents of the lotus flowers offered to the Lord, his tongue in tasting the tulsi leaf offered at the lotus feet of the Lord, his legs in going to places of pilgrimage and the temple of the Lord, his head in offering obeisances unto the Lord, and his desires in executing the mission of the Lord, all these transcendental activities are quite befitting a pure devotee. तो अब हमें ये That, देखना है कि that हमारा मन सबसे ज्यादा कहाँ जाता है। ये एक चेक है हमारे लिए कि हमारा मन सबसे ज्यादा क्या जाता, कहाँ जा रहा है। हमारा मन सबसे ज्यादा मोबाइल में जाता है, मनी में जाता है, वरीज, हमारे दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहती है, वहां जाता है, रिलेशनशिप्स पे जाता है जिसको कि उठाने यार छोड़ने कौन जाएगा, कुछ लांगी टाइम। नारायणी माता जी, आप प्लीज म्यूट पे चले जाइए। तो आ, आ, हाँ एक सेकंड, माता जी को मैं म्यूट पे कर देता हूँ, शायद नहीं हो पा रहा होगा माता जी से। हाँ थैंक यू माता जी। तो अब हमारे हमको क्या देखना है, क्या हमारा मन सबसे ज्यादा कहाँ जाता है। तो हमारा मन मोबाइल पे जाता है, मनी पे जाता है, प्रॉब्लम्स जो हमारे जीवन में चलती रहती है उन पे जाता है, संबंधों पे जाता है कि मेरे मामा जी हैं, चाचा जी हैं, उनका मुझे ऐसे ऐसे करना है, अरे बहुत दिन हो गए चलो उनको फोन कर लेता हूँ, इस तरह की चीजें रहती है ना, रिलेशनशिप मेंटेन रहे। या इंटरटेनमेंट, बहुत दिन हो गए मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, चलो मूवी देखने चला जाता हूँ, इंटरटेनमेंट। तो हमारा माइंड कहाँ जा रहा है इससे पता चलेगा कि हम कितने भगवान की भक्ति में लीन हैं। जैसे कुछ लोग क्या सहजिया स्तर पे आ जाते हैं ना, कि कान्हा मोरो और मैं भी कान्हा को, ऐसे बोलने के लिए हो जाता है, गाने के लिए हो जाता है। पर एक्चुअली प्रैक्टिकल लेवल पे अगर वो अपना मन को चेक करे तो उन्हें पता चलेगा कि संसार मेरो, मेरो संसार को। एक्चुअली ये भाव रहता है, पर बोलने के लिए वैसा हो जाता है। क्योंकि माइंड जो है ना इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है। जैसे जीभ लटकी रहती है ना, उसको उठाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसलिए कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए, भगवान का भक्त बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है। भोगी बनने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। पैदा होते ही जो है ना, बच्चा भोगी होता ही है। वो मिट्टी खाने की आदतों से होती है, मैया थोड़ी सिखाती है कि बेटा तू मिट्टी खा ले, है ना। मिट्टी खाने के उसके लोअर टेस्ट में हमेशा एक इंक्लिनेशन रहता है ये जीव का पैदा होता ही। परंतु दूध पिलाने की उसे प्रैक्टिस करानी पड़ती है कि बेटा नहीं, मिट्टी नहीं खानी है, उसे हटा के दूध पिलाना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान का कोई भक्त जो होता है ना, वो सबसे पहले क्या करता है, अपने माइंड को देखता है कि मेरा माइंड कहाँ जा रहा है ना। तो उससे उसे पता चलता रहता है कि अच्छा मेरा माइंड भोग में जा रहा है, मैं बार बार मोबाइल ढूंढता हूँ, है ना, बैठा हूँ मैं खाली तो मोबाइल ढूंढता हूँ मैं। या फिर मैं फोन उठा के अपने रिश्तेदारों को फोन करना चाहता हूँ, भक्तों से बात कम करना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ों से हम चेक कर सकते हैं। अगर हम अपने मन को 5 मिनट, मान लो कृष्णा ये कहें कि मन को 5 मिनट मेरे ऊपर रखो, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना डिफिकल्ट है हमारे लिए, है ना।
हम नाम जब भी करते हैं तो भी कृष्णा के ऊपर माइंड नहीं रख पाते हैं। तो यही आज के श्लोक का विषय है कि भाई माइंड कहाँ जा रहा है। पोस्चर विषय नहीं है, ब्रीथिंग विषय नहीं है, माइंड विषय है कि माइंड कहाँ जा रहा है। जैसे कोई पतंग है ना, तो वो जब तक आ, हमारे हाथ में है और थ्रेड से बंधी हुई है, तब तक तो हम उसे ब्यूटीफुली सब जगह फ्लाई कर सकते हैं, है ना। फ्लाई कर सकते हैं, पर एक बार हमारा वो थ्रेड ब्रेक हो गया तो हमारे हाथ से उसका कनेक्शन गया और फिर वो उड़ती रहती है। करेक्ट ना। तो वो माइंड जो है ना, वो ऐसी पतंग की तरह है कि इफ अगर ये कनेक्टेड है कृष्णा से, हमारी भक्ति योग क्या है, वो थ्रेड है जिससे हम कृष्णा से कनेक्ट रहते हैं, तो हम इस संसार में बहुत ब्यूटीफुली राइज कर सकते हैं। और जहाँ कृष्णा से कनेक्ट हुए, डिस्कनेक्ट हुए, हम भक्ति योग से डिस्कनेक्ट हुए, वहां पे फिर माइंड जाता है पूरे संसार में। तो माइंड को हमें वैसे रोकना नहीं है, बस सही जगह पे जोड़ना है ना, समझ रहे ना। ये माइंड को ऐसे फ्री कर देना भी गड़बड़ हो जाएगा। जैसे पतंग को फ्री कर दिया, अब आकाश में फैले जा रही है, बस वो कहीं भी दिशाहीन हो गई है वो। तो माइंड को फ्री भी नहीं करना है कि बस दिशाहीन हो जाए, पर माइंड को हमको सही जगह पे जोड़ना है। तो इसलिए यहाँ पे एक विषय, यहाँ पे एक शब्द आया है, विनियतम चित्तम। आप देखेंगे चित्त मतलब क्या होता है, माइंड। ऊपर श्लोक में आएगा ये शब्द, विनियतम चित्तम। यदा विनियतम चित्तम, विनियतम चित्तम मतलब माइंड को हमको डिसिप्लिन करना है ना। माइंड को डिस्ट्रॉय भी नहीं करना है। माइंड को डिस्ट्रॉय कैसे कर होता है पता है ना आपको। जैसे माइंड में कोई चीज आ गई, बहुत ट्रेवल कर रही है, अब वो और ज्यादा ट्रेवल कर रही है, फिर और ज्यादा ट्रेवल कर रही है, फिर इतना हो गया कि भैया व्यक्ति डिप्रेशन में ही चला गया। अब फिर वो क्या करना चाहेगा ना, वो चाहेगा कि माइंड मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो आई विल डिस्ट्रॉय माई सेल्फ। सो दैट वे ही ट्राइज टू डिस्ट्रॉय द माइंड, है ना। या कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैं यूएस में देखता था, तो उनको क्या होता था, जैसे माइंड में उनको उनकी, मान लीजिए मेल आइडेंटिटी है जो माइंड में उनको डिस्टर्ब करती है, तो फिर वो लोग या तो जेंडर चेंज करा लेते थे या खुद लेडीज के कपड़े पहन लेते थे कि हमको इसमें ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो इस तरह से विनियतम चित्तम ना होने की वजह से क्या होता है, लोग माइंड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उसे सप्रेस करना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए एक डिसिप्लिन माइंड होना बहुत जरूरी है। जैसे एक रिवर ही है, अगर मान लीजिए कोई नदी बह रही है, उसके किनारे ना हो, नदी का कोई किनारा ना हो, तो गांव के गांव को बहा ले जाएगी। होता नहीं है बाढ़ में, जब नदी अपने मर्यादा पार कर देती है तो गांव के गांव बह जाते हैं, उसमें फ्लड जिसे बोलते हैं ना, बाढ़ आ गई। तो अगर एक नदी है, उसके अगर किनारे नहीं हैं तो गांव के गांव बह जाएंगे। परंतु वही नदी है, अगर उसके किनारे हैं, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम वाटर है, पर वही वाटर डिस्ट्रक्शन भी ला सकता है और वही वाटर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है, बस डायरेक्शन की बात है ना। वैसे ही माइंड है, माइंड को अगर कंट्रोल कर लेंगे हम लोग, तो वो हम हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। और वही माइंड को फ्री कर देंगे, तो विनियतम चित्तम इसलिए बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन्ड माइंड। तो माइंड बहुत पावरफुल टूल है हमारे पास, बट इट जस्ट नीड्स डायरेक्शन, है ना। इसको दिशा दिशा देने की जरूरत रहती है। अच्छा, जैसे मान लो कोई भी चीज है, उसका एक रेस्टिंग प्लेस रहता है ना, तो माइंड भी फ्री नहीं रह सकता, उसको हमेशा एक रेस्टिंग प्लेस चाहिए। वो वेंडर जरूर करता रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, परंतु उसको एक रेस्टिंग प्लेस हमेशा चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए। तो अब यहाँ पे ना वही बात आ रही है कि जो माइंड है, वेयर इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ योर माइंड, ऐसा कृष्ण यहाँ पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ योर माइंड, कहाँ आपका माइंड कहाँ रेस्ट महसूस करता है। जैसे कुछ लोगों का माइंड महसूस करता है इंस्टाग्राम पे, उनको रेस्ट महसूस होता है इंस्टाग्राम पे, वो मोबाइल लेते हैं तो इंस्टाग्राम पे वो रेस्ट करते हैं, फिर मजा ही आ गया है ना। फिर कुछ भक्त लोग होते हैं, उनका माइंड कहाँ रेस्ट करता है, उनका सेवा में माइंड रेस्ट करता है। जैसे थोड़ा टाइम मिलता है तुरंत वो फोन घुमाते हैं, यस प्रभु जी, हाँ प्रभु जी वाली सेवा हो गई, ये इस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये प्रभु जी और कोई सेवा है क्या। तो वो ये अच्छा है ना, कृष्ण के ऊपर मन रेस्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छा है, कृष्ण की सेवाओं के ऊपर ये बहुत अच्छा है। ऐसे ही कुछ लेडीज का, और आजकल तो जेंट्स का भी, क्या ही लेडीज को बोले, माइंड रेस्ट करता है फॉल्ट फाइंडिंग में, तो वो क्या करते हैं, तुरंत फोन घुमा लेते हैं कि चलो मैं ना अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ, ननद से बात कर लेता हूँ, मामा से, चाचा से, किसी से बात करता हूँ, बुराई करूंगा कि देखो फला फला ने परिवार में ऐसा ऐसा कर दिया, बताओ जी ठीक है क्या ये। वो कहेंगे जी बड़ी बदतमीजी है, क्या बोले, संसार में तो यही चल रहा है इस तरह से लोग, हर व्यक्ति का माइंड अलग अलग तरीके से रेस्ट करता है ना। पर भक्तों को प्रयास करना है कि हम उनका माइंड जो है वो भगवान के ऊपर ही रेस्ट करे, इधर उधर रेस्ट ना करे, है ना। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, ज्यादा कन्फ्लिक्ट में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब होता है ना, एजिटेट होता है माइंड।
तो वो ट्राई करते हैं कि अननेसेसरली के कन्फ्लिक्ट में नहीं जाते, जितना हो सके टॉलरेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, कम बोल के काम चला लेते हैं, है ना। ज़्यादा बोल के एनर्जी लॉस होगी, भजन कैसे करें, कम बोल के काम चला लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि माइंड को भगवान के ऊपर रेस्ट कराना है। अभी के टाइम पे हमारा माइंड ऐसा नहीं हो रहा है ना। जो मटेरियल माइंड होता है वो कहाँ रेस्ट करता है, वो फेम में रेस्ट करता है कि सब लोग बोले कि ये कितना अच्छा है ना। या कहाँ रेस्ट करता है, धन के ऊपर, बहुत धनवान है तो धन के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। या फिर मन कहाँ पे रेस्ट करता है, लोगों में रेस्ट करता है, वो अच्छा है वो बुरा है, या कंफर्ट में कि मैं अपना आराम करूं, मतलब बस मजा आ जाए, रेस्ट करूं। तो ऐसे सोचते रहते हैं कब रेस्ट मिलेगा, कब रेस्ट मिलेगा। ये सब मटेरियल माइंड ऐसा करता है। स्पिरिचुअल माइंड कहाँ रेस्ट करता है, कृष्णा के ऊपर रेस्ट करता है। वो कृष्णा के नाम नाम जप करना चाहता है, उनकी कथाओं के बारे में सुनना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है। तो माइंड जब ज्यादा से ज्यादा कृष्णा की तरफ रेस्ट करने लगता है, उससे पता चलता है कि भक्ति ठीक चल रही है। और उससे क्या होगा, मटेरियल डिजायर्स भी हमारी कम होती रहती है। तो बस यही क्वेश्चन है कि व्हाट गिव्स योर माइंड रिलीफ, स्क्रोलिंग, शॉपिंग, या फिर चैंटिंग। माइंड को कहाँ से रिलीफ मिलता है? जनरली हम लोग के साथ ऐसा होता है कि माइंड चैंटिंग से ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे माइंड में ये आता है कि मेरे 8 राउंड बचे हैं, तो ऐसा लगता है ओफो, ये तो है, क्या करना है अभी। माइंड डिस्टर्ब हो रहा है जबकि, है ना। इसलिए स्टार्टिंग में ना माइंड को फोर्सफुल करना पड़ता है। जैसे मैं कह रहा था ना कि जीभ की नेचर क्या है, बैठे नीचे बैठी रहती है, लोअर टेस्ट की नेचर रहती है, ऊपर उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही माइंड को जबरदस्ती पहले भक्ति में लगाना पड़ता है, जबरदस्ती चैंटिंग करनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे माइंड को प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर माइंड ऑटोमेटिकली उस तरफ जाने लगता है। जैसे मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का देखता था एक दो बार, और भक्तों ने भी शेयर किया कि उनका हाथ ऑटोमेटिक ही बीट बैग में चला जाता था जब करने के लिए। ऑटोमेटिक वो ऐसे ही अंदर उनका जब चलता रहेगा, ऐसे होता है शुद्ध भक्तों का ना। ऑटोमेटिक ही उनका उनका नेचुरल इंक्लिनेशन भगवान की सेवाओं में रहता है। जैसे हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन किस में है, भोग में। हमारा नेचुरली मोबाइल की तरफ हाथ चला जाता है ना। हम उसमें स्क्रॉल करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि पता नहीं क्या नई नई तरंगे उसमें आएंगी। और इधर भक्तों का माइंड ऑटोमेटिक ही सेवाओं में, नाम जप में इधर चला जाता है ना। तो वैसा है। तो जैसे एक बर्ड है ना, पूरे दिन वो फ्लाई करती है, शाम को घर पे आ जाती है, अपने घोंसले में रेस्ट करती है। ऐसे ही डिवोटी होते हैं, वो ऑफिस में पूरे दिन काम कर सकते हैं, पर उनको देखना है माइंड उनका एक्चुअली कहाँ रेस्ट मानता है। तो हम पाते हैं कि ज़्यादातर भक्त जो है भगवान की कथाओं में, उनकी लीला सुनने में, और इस संसार की नश्वरता के बारे में और जप करने के बारे में, सेवाओं में उनको रेस्ट महसूस होता है। तो जब मन बार बार लौट के अपने घर पे आता है, कृष्णा के पास आता है, तब ये कहा जा सकता है कि हमारी भक्ति अच्छी चल रही है। और निष्प्रह सर्व कामेभ्य, जो दूसरी लाइन में इसमें आया है, निष्प्रह सर्व कामेभ्य, यानी कि वो सारी जो उसकी कामनाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं, उनसे निष्प्रह, डिवोइड, डिवोइड, निष्प्रह मतलब डिवोइड, डिवोइड ऑफ सर्व कामेभ्य है। वो सारी डिजायर से डिवोइड है, मतलब फ्रीडम, उसको मटेरियल डिजायर से फ्रीडम मिल रही है। हालांकि कृष्णा ये नहीं कह रहे हैं कि डिजायर लेस होना है, बस वो कह रहे हैं कि मटेरियल डिजायर्स जो है वो जीरो होनी चाहिए। इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि मटेरियल डिजायर से फ्री मतलब होना चाहिए कि स्पिरिचुअल डिजायर होनी चाहिए। डिजायर लेस का मतलब है कि नो स्पिरिचुअल, नो नो मटेरियल, कोई किसी भी तरह की डिजायर नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कृष्णा। कृष्णा कह रहे हैं स्पिरिचुअल डिजायर होनी चाहिए। स्पिरिचुअल डिजायर मतलब मैं खूब नाम जप करूंगा, मैं अपनी चैंटिंग बढ़ाऊंगा, मैं भगवान के जो लिटरेचर है उसे पढ़ूंगा, डेली ये नियम लूंगा। इस तरह की उसकी डिजायर्स नई नई डेवलप होने लगती हैं। बस डिजायर चेंज हो रही है। पहले डिजायर क्या थी, आई वॉन्ट टू एंजॉय, पर अब डिजायर क्या है, आई वॉन्ट कृष्णा टू बी इंजॉयड, टू बी प्लीज्ड, है ना। पहले ये था कि मुझे प्रसन्नता मिले, मैं खुश हूँ। अब डिजायर क्या है कि भगवान खुश हों। मटेरियल डिजायर्स को इसलिए कंपेयर किया जाता है स्मोक की तरह। जैसे स्मोक होती है, आग लग गई तो वो जलाती रहती है व्यक्ति को ना। तो मटेरियल कामनाएं ऐसी होती हैं, व्यक्ति को ना जला देती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति उन कामनाओं के पीछे भागता रहता है, जलता रहता है, भागता रहता है, जलता रहता है, और उसको लगता है मैं इंजॉय कर रहा हूँ इसको। जैसे ऊंट का एग्जाम्पल आता है ना, प्रभुपाद जी देते हैं बुक्स, स्मॉल बुक्स में एग्जाम्पल आता है ऊंट का, है ना। तो वो क्या करता है, कैक्टस जो है उसको खाता है। जब खाता है तो उसकी जीभ से खून निकलता है, और उसी खून को वो पीता है, तो उसे इंजॉयमेंट मानता है, उसे लगता है कि आहा बड़ा मजा आया। तो पूरी पूरी साल व्यक्ति जो है ना अपना खून चूसता है, 10 10 12 12 घंटे काम कर रहा है,
और उसके बाद जब उसे ईयर एंड में थोड़ा प्रमोशन मिल जाता है, कुछ ज्यादा धन मिल जाता है, तो उसे लगता है आहा, मजा ही आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये तेरे ही खून की कीमत है, जो तू जो तू एंजॉय कर रहा है। ये अपना ही खून है जिसको एंजॉय कर रहा होता है। तो वो ऊंट की तरह हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है व्यक्ति ना, ऊंट की तरह। अपना शरीर स्वाहा कर लिया 40 साल तक, और फिर 40 के बाद वो जो पैसा कमाया वो शरीर पर लग रहा है। ऐसा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भक्त बीमार नहीं होते भक्त भी बीमार होते हैं, सब है, परंतु मटेरियल डिजायर्स के पीछे ऐसे पागल नहीं हुए हैं। उनके अभी भी स्पिरिचुअल डिजायर्स कंटिन्यू रहती हैं। इवन शरीर काम नहीं कर रहा है, परंतु स्पिरिचुअल डिजायर्स इतनी स्ट्रांग रहती है, भजन उनका चलता रहता है, भक्ति उनकी चलती रहती है। और किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं होता। जब जनरली आप किसी बुजुर्ग के पास बैठ के बात करेंगे तो वो अपने पूरे जीवन का बताएगा, ये किया, फिर लास्ट में यही कहेगा कि हाँ मैं काश ये भी करता, मैं ये भी करता, हाँ शायद ये हो जाता। मतलब एक रिग्रेट रहेगा उसकी बातों में हमेशा, कि पता नहीं हाँ क्या ही कर लिया, वो शायद ऐसे कर लेता। पर आप किसी भी भक्त के बारे में बात करेंगे ना, उसका एक ये रहेगा कि हाँ मैं भजन कम किया, और करना चाहिए था, और करना। पर वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए था। कभी नहीं आएगा उसको। कभी भी आज तक के इतिहास में आपको कोई सिंगल रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई भक्त निराशा को प्राप्त हुआ हो। और ऐसे हम डेली सुन रहे हैं जिसमें कर्मी लोग जो है निराशा को प्राप्त होते हैं। कहते हैं, जैसे कोई कहेगा मैंने शादी ही क्यों की, कोई कहेगा मैंने नौकरी ही क्यों की, कोई कहेगा मैंने ये बिजनेस ही क्यों किया। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। परंतु आज तक कभी कोई हमको ऐसा भक्त नहीं मिला है जो ये कहे कि मैं भक्त क्यों बना, मैं क्यों भगवान से जुड़ गया, मेरा तो सब नुकसान हो गया। ऐसा कभी कोई नहीं मिलता है। लोग एक संस्था को भी गाली दे देते हैं। मैं देखता हूँ लोग इस्कॉन के वीडियोस बना लेते हैं कभी कभी कि भाई इस्कॉन ये है, इस्कॉन वो है। परंतु भक्ति को लेके कभी कोई ये नहीं कहेगा कि कृष्ण जो है भगवान नहीं है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ कर्मी लोग बहस करते हैं भगवान के बारे में, उनके होने के बारे में, नहीं होने के बारे में, परंतु कृष्ण, राम, नरसिम्ह, इन सबको लोग मानते हैं कि हाँ ये हुए थे, ये कुछ है, अद्भुत है ऐसा रहता है ना। तो इस तरह का हम देखते हैं। तो मटेरियल डिजायर जो है ना, मैं ये कह रहा था, मटेरियल डिजायर जो है वो आग की तरह है, व्यक्ति को पूरे जीवन जलाती रहती हैं। और व्यक्ति उनके पीछे भागता रहता है, जिसको आज के समाज में रैट रेस भी बोल दिया जाता है। परंतु जो भक्ति है वो लाइट की तरह है। जब ये ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है तब व्यक्ति को बड़ा आनंद महसूस होता है। जब व्यक्ति को लगता है कि, जब व्यक्ति रोता है उसे लगता है कि ये मुझे ये आनंद मुझे पहले क्यों नहीं मिला, है ना। जैसे मैंने अपनी मदर के मुख से भी कई बार सुना था, वो कहती थी कि मुझे चैंटिंग पहले क्यों नहीं मिली, है ना। तो इस तरह से रहता है। तो भक्ति जो है वो ऐसे लाइट की तरह है। तो जब हम, हमारा अपना भी एक्सपीरियंस है कि भक्ति से पहले ऐसा लगता था ओहो सैटरडे संडे आ रहा है, इंजॉयमेंट ऐसे एक वो रहता था कि पूरे दिन सोएंगे यार, 5 दिन बहुत काम कर लिया, अब तो वीकेंड मतलब बस क्रैश, बेड पे एकदम पड़े रहना है, सोते रहना है, काम वाले ही काम करके चली जाएगी और अपना खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे वो। तो ऐसे वीकेंड मतलब इंजॉयमेंट होता था। पर जब भक्ति में आया, वीकेंड मतलब होने लगा सर्विस अपॉर्चुनिटी की, वीकेंड है, अरे वो सर्विस है, चलो ये कर लेते हैं, वो सर्विस है, लिस्ट रहती है। सर्विस 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 ऐसे चलती रहती है ना। तो वीकेंड मतलब क्या होता है, सर्विस अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भक्ति है ना, उसका मतलब इच्छाओं को समाप्त करना नहीं है, बल्कि उनको शुद्ध करना है, मटेरियल डिजायर्स से फ्री होना है। बट स्पिरिचुअल डिजायर्स एज इट इज बनी रहती हैं, है ना। जैसे हम देख रहे हैं हमारे आचार्य परंपरा में भी सबकी स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं। जैसे प्रभुपाद जी का डिजायर था कि विदेशी भक्तों का प्रचार हो, मंदिर खुले और हरि नाम का प्रचार हो, उनके भी डिजायर थी। फिर उनके गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो उन्होंने बहुत सारे मठ की स्थापना की प्रीचिंग को लेके। हमारे गुरु महाराज जी भागवत का प्रचार किए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं भी डिजायर खत्म नहीं हो रही हैं। और बस ये है कि मटेरियल डिजायर नहीं है, स्पिरिचुअल डिजायर्स रहती है। तो आउट ऑफ स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल डिजायर बहुत सारी सर्विसेज करते रहते हैं। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल आया है, आप देखेंगे। देवेश गुरु जी, मैं आपका प्रश्न अभी लेता हूँ 2 मिनट में, बस एक बार अम्बरीश महाराज का और एक्सप्लेन कर दूँ। तो तो अम्बरीश महाराज का यहाँ पे एग्जाम्पल आया है, पदा रविंदयो, सई सा वै मना कृष्णा पदा रविंदयोर। तो उन अम्बरीश महाराज का पास टाइम हम लोग जानते हैं। एंड दिस इज द हार्ट ऑफ दिस पर्पट, जो अम्बरीश महाराज के बारे में बता रहे हैं ना। तो ये प्रैक्टिकल योगा है कि भाई कैसे अम्बरीश महाराज क्या करते थे, उनसे हमें सीखना है। वो क्या करते थे इसमें बता रहे हैं। वो माइंड को कृष्णा के चरण कमलों में फिक्स करते थे। जो बोलना है, स्पीच है, उसको भगवान के ग्लोरिफिकेशन में यूज करते थे। जो हाथ हैं वो टेम्पल क्लीनिंग के लिए यूज करते थे। जो कान थे वो हरि कथा सुनने के लिए यूज करते थे। जो आईज थी उनको वो भगवान के अर्चा विग्रह के दर्शन के लिए यूज करते थे।
जो नाक है उसको भगवान को जो ऑफर करेंगे फूल, उसको सूंघने के लिए यूज करते थे। ऐसे जो टंग है वो भगवान को जो कुकिंग करके भगवान को जो ऑफर किया है, फिर उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए यूज करते थे। जो लेग्स हैं वो भगवान के मंदिर जाने के लिए यूज करते थे। जो हेड है वो भगवान को ऑफर करते थे, प्रणाम करते थे लेट के। और इसी तरह डिजायर जो थी वो सब भी भगवान की सेवा में यूज करते थे। जैसे किसी की डिजायर है कि मेरा बहुत बड़ा घर हो, वो इसको स्पिरिचुअलाइज करे, वो ये सोचे कि नहीं मुझे भगवान के लिए मंदिर बनाना है, भगवान का बहुत बड़ा घर बनाना है, और फिर भगवान की सेवा करनी है वहां पर। तो इस तरह से हमें डिजायर को स्पिरिचुअलाइज करने की जरूरत है। तो कोई भी सेंस को स्टॉप करने की बात नहीं हो रही है, समझ रहे हैं ना? नेति नेति नेति, ये मत करो, ये मत करो, ये गलत है, ये गलत है, डोंट सी, डोंट हियर, डोंट स्पीक, नहीं। योगा का मतलब है सी कृष्णा, हियर कृष्णा, स्पीक कृष्णा, वॉक फॉर कृष्णा, है ना, एंड ईट कृष्णा प्रसादम। तो इस तरह से आगे बढ़ने से पहले एक बार देवेश प्रभु का प्रश्न ले लेते हैं। यस देवेश प्रभु जी, आपका हैंड रेज हुआ था। यस मुझे, मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग तो सुबह में उठते हैं, क्लास करते हैं, चेंट कर लेते हैं, फिर ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस में पूरा जो भी एग्जॉस्ट होते हैं, काम करते हैं ऑफिस का, या उसमें तो ध्यान नहीं आता कई बार कृष्ण को लेके, कि जैसे आपने बताया हाँ, कि उनके चरण का हमारा ध्यान रहना चाहिए। बिल्कुल या कई बिल्कुल। बार ऑफिस की इश्यूज होते हैं, उसको लेके माइंड में कुछ कुछ इशू रह जाता है। घर पे आते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो हम्म इसमें पूरे रूटीन के अंदर में तो वी आर नॉट एट ऑल, ये मॉर्निंग का जो छोटा सा पार्ट है जो आपके साथ क्लास कर रहे हैं, या एक जो एक्टिविटी आपने दी हुई है वो कर रहे हैं, उसके अलावा तो हम पूरा कृष्ण को लेके तो कहीं भी इंगेज है ही नहीं, तो वी आर नो वेयर इन्वॉल्व। एक्चुअली हम लोग ना सब लोग भक्ति में बेबी स्टेप कर रहे हैं अभी। जैसे बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, तो उसको पहले ये कहते हैं कि यस यस, रखो रखो, एक पैर रखो। वो उसे बड़ा डर लगता है कि मैं गिर नहीं जाऊंगा कभी। तो फिर मदर कहती है कोई बात नहीं, मैंने हाथ पकड़ रखा है, अब चलो थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा उसको चलाती है। वो फिर गिर जाता है, वो खड़ा होकर चलना नहीं चाहता है, वो बैठ के ऐसे ही, तो उसे उसे लगता है मैं खड़ा हो ही नहीं सकता। बट फिर मदर फिर कहती है चलो चलो ट्राई करो, यस, थोड़ा सा उसे उठाती है। वो फिर से बैठना चाहता है, फिर से खड़ा करती है, फिर वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करता है ना। तो हम लोग भक्ति में क्या भी बेबी स्टेप रख रहे हैं। पहले हम बस बैठे ही थे, भक्ति में तो कोई मतलब ही नहीं था, है ना। हम लोग तो जो संसार है इसी में बैठ के अपनी काम इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। अभी क्या होता है कि वैष्णव जन की कृपा से हम थोड़ा थोड़ा सर्विस कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो वो हमको अभी चलना सिखा रहे हैं, है ना। अब हमको चलना सिखा रहे हैं, हमको पकड़े हुए हैं, हम गिर भी जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, तो फिर से हमको वो फोन वोन करके जगाते हैं कि क्या हुआ प्रभु जी, क्लास में नहीं आ रहे हो? कहते हैं कि प्रभु जी मैं ना थोड़ा बिजी है। प्रभु जी ठीक है, परसों से आप आ जाइए, कल आप बिजी है ना? बोले हाँ, परसों से आप आ सकते हैं? मैं परसों से आऊंगा प्रभु। तो वो हमको कृपा करके उठाते रहते हैं बीच बीच में, है ना। तो हमें अभी हम क्या है ना, वो हमको कोई हमें उठा रहा है, कोई हमें चला रहा है, अभी हमका हमारा सबका बेबी स्टेप है। तो ये जरूरी है ना, वो करने से सीखने से पहले ये जरूरी है ही। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसको बढ़ाते रहना है। हमको ऐसा देखना है कि यार ये वैष्णव मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो अब मुझे इनको हेल्प करना है वापस। कैसे? इनको मुझे ये दिखाना है कि मैं और ज्यादा भक्ति कर सकता हूँ। जैसे बेबी कैसे मदर की हेल्प कर सकता है, जब वो और ज्यादा प्रयास करे चलने का। जल्दी चलना सीख जाएगा तो मदर का काम खत्म हो जाएगा फिर, है ना। मदर कहेगी चलो यार, एक काम तो हो गया, अब ये अपने आप चल फिर लेता है। तो हमको रेसिप्रोकेट करना है कि वो हमको हेल्प कर रहे हैं चलाने में, अब हम रेसिप्रोकेट करेंगे, अब हम अपनी भक्ति बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? तो हमको पूरे दिन में देखना है कि कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ मेरा जो टाइम है उसको मैं यूज कर सकता हूँ, कहाँ पे मुझे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मिल रहे हैं, जहाँ मैं रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग कर सकता हूँ, उसको बढ़ा सकता हूँ, है ना। इस तरह से फिर हमको, जब हम वो करने लगेंगे तो वैष्णव जन हमको और बड़ी सेवाएं देंगे। तो फिर हम लोग भी औरों को चला सकते हैं। जैसे आपको चलना आ गया, फिर आप और छोटे बच्चा एक बार चलना सीख जाता है ना, मैच्योर हो गया, तो फिर और बच्चों को भी वो कहता है कि हाँ, है ना, वो छोटे बच्चों को खिलाता है, उनको चलाना सिखाता है। तो फिर आप भी उनको चलाना सिखा सकते हैं। तो बस यही है गुरु जी, ये प्रोसेस आचार्य परंपरा में जो गुरु परंपरा है, सिस्टम है ना, वो यही है ना। तो हमको अपनी भक्ति बढ़ा के रेसिप्रोकेट करना है जो हमें चलाना सिखा रहे हैं भक्तों को। ठीक है ना गुरु जी? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और दूसरा पॉइंट ये था ना प्रभु हाँ जी, आप कह रहे थे कि कोई भी डिवोटी ये कहता हुआ लास्ट में ये नहीं मिलेगा कि मैंने भक्ति क्यों ही करी। हाँ तो तो वो उस time मुझे वो याद आ रहा था, एक श्लोक है ना चैप्टर 9 में, हाँ अनन्य चिंतन्ते मम वाला, कि हाँ कृष्णा टेक्स केयर फॉर एवरीथिंग फॉर द डिवोटीज। हाँ, करेक्ट है। जब वो टेक केयर करेंगे मालूम है, तो फिर कोई क्यों ही रिग्रेट करेगा। हाँ, रियलाइज भी होने लगता है
मतलब जैसे थियोरेटिकली तो वो पता चल जाता है, पर जो भजन कर रहे होते हैं ना, ये वैसे आ नहीं पाता है हार्ट के अंदर अगर भजन नहीं कर रहे हैं तो। ये हार्ट में तभी आ पाता है जब कोई भजन कर रहा होता है, तब उसे लगता है कि अरे कृष्णा तो मुझे हर कदम पे पकड़ के रखे, मेरी देखो वो प्रॉब्लम थी, ओ तभी कृष्णा ने मुझे वहाँ पे हेल्प किया, मैं तब भक्तों से जुड़ा। और भक्ति में आने के बाद भी उसे पता रहेगा कि देखो मैं प्रॉब्लम में था बट मैं ऐसे निकल गया, मेरी कोई ताकत नहीं थी वहां से निकलने की, अगर कृष्णा नहीं होते, वो ऐसे इंतजाम नहीं करते, मैं नहीं निकल पाता। तो इसलिए फिर वो, उसे इतना प्रेम मिलने लगता है ना भगवान से, भगवान के भक्तों से, कि वो बस फिक्स्ड अप हो जाता है, फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है ना। वैसा हो। ठीक है। तो इसमें यही है, गुरबाज जी हमको यही बता रहे हैं कि माइंड को ना एंगेजमेंट की जरूरत है। वैक्यूम नहीं हो सकता माइंड को ना, माइंड को हमको सर्विसेज में एंगेज करना है। जैसे किसी बच्चे को बोला जाए कि तुम चॉकलेट के बारे में मत सोचो, तो वो इमीडिएटली चॉकलेट के बारे में ही सोचने लग जाएगा, हो सकता है क्राई भी करने लग जाए कि मुझे चॉकलेट चाहिए चाहिए, वो अभी तक नहीं सोच रहा था, बोला तो चॉकलेट के बारे में सोचने लगा। क्योंकि माइंड को एंगेजमेंट तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो माइंड को जैसे ही आपने कुछ एंगेजमेंट दे दी कि डोंट थिंक अबाउट चॉकलेट, उसने एकदम सोचना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से माइंड को हमें हायर एंगेजमेंट्स देनी होती हैं ताकि माइंड उनके बारे में सोचे। मन जब उन हायर एंगेजमेंट्स के बारे में सोचेगा तो उस पर फिर काम करने लग जाता है ना। तो वैसा ही है। तो खाली मन में, खाली जो मन है उसको, उसमें कुछ ना कुछ गलत विचार आते ही रहते हैं। तो कृष्ण से जो भरा हुआ मन हो जाता है ना एक बार, तो फिर बैकुंठ यही महसूस करने लगता है जीव। उसे ऐसा, बाहर कोई बैकुंठ नहीं है, मन ही अपना बैकुंठ है। मतलब बाहर जो बैकुंठ है, बाहर वैकुंठ है, जीव इस शरीर को छोड़ने के बाद वैकुंठ धाम में जाता है। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके मन में कृष्ण चलते रहे तो यहीं पे वो वैकुंठ का जो आनंद है वो यहीं पे भी ले सकता है ना। बाकी इससे पहले जैसे हमने अष्टांग योगा वगैरह पढ़ा है ना, तो उसमें सेंसेस को विड्रॉ करने की बात थी। उसमें यह था कि विड्रॉ योर सेंसेस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, बट एंगेजमेंट की बात नहीं थी। भक्ति योगा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें एंगेजमेंट पे ज्यादा फोकस है। इसमें फोकस ये किया जाता है कि ठीक है, आपका जो मन है, आपकी जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, मतलब विच इंक्लूड्स द माइंड, है ना। भगवान कह रहे हैं कि माँ मनसा जीव लोका जीव भूत सनातन मन शस्त्राणी इंद्रियाणी, है ना। मन शस्त्राणी इंद्रियाणी। तो जो सेंसेस हैं जिसमें माइंड भी इंक्लूड है, इनको भगवान की सेवा में एंगेज करना है तो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाती हैं सेंसेस। मटेरियल डिजायर से, मटेरियल एंगेजमेंट जो है उनसे ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाती है। जैसे भक्त लोग भी ऑफिस में काम करते हैं, बस वो काम करते रहते हैं, पर दिमाग में क्या चलता रहता है उनके, भागवतम के पास टाइम चलते रहते हैं, भगवत गीता का श्लोक चलता रहता है, कोई स्पीकर का उन्होंने सुना है जो उन्होंने कोई अच्छी बात बताई है वो चलता रहता है। तो हमारा, मेरा पर्सनल अनुभव भी है ये, ऑफिस में काम कर रहे हैं परंतु कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है। या कान में ही लीड लगा के रखते हैं, ऑफिस का काम चल रहा है, कान में लीड लगा के रखते हैं तो लेक्चर सुनते रहते हैं, कीर्तन सुनते रहते हैं। तो वही काम जो हम ऑफिस का कर रहे हैं इसको चला ही हो जाता है। अच्छा, इधर उधर ट्रैवल करते हैं, जैसे ऑफिस जा रहे हैं ऑफिस आ रहे हैं, तो वही लेक्चर कीर्तन चलते रहते हैं। कोई फोन आ गया, भक्तों के फोन आते हैं, तो वही कृष्ण कथा चलती रहती है, सर्विस की बातें चलती रहती है। तो इस तरह से मन जो है ना भक्ति में फिर वो इंगेज हो जाता है। भक्ति तब डिफिकल्ट हो जाती है जब उसमें कुछ मटेरियल डिजायर्स हो तब डिफिकल्ट हो जाती है भक्ति, तब लड़ाइयाँ होने भी लगती है ना। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि जब हमारी भक्ति में मटेरियल डिजायर्स आ गई तब भक्ति डिफिकल्ट हो जाती है। मैं बहुत अच्छा जप कर रहा हूँ ये सबको पता चले, दिक्कत आ जाएगी, जब गड़बड़ होने लग जाएगा। या भक्ति में डिजायर आ गई कि अब मैं बहुत अच्छा लेक्चर देता हूँ सबको पता चले, या मैं भक्ति कर रहा हूँ लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दें, हो सकता है डोनेशन आ भी जाए पर भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से, वरना भक्ति इजी है, बस अपने सेंसेस को एंगेज रखो, एंड गोल पे ध्यान रखो, है ना। पता नहीं मैं किससे बात कर रहा था, एक भक्त से मैं बात कर रहा था, तो माता जी कह रही, याद नहीं आ रहा, माता जी कह रही थी कि मुझे लेडी टीचर ही चाहिए पढ़ाने के लिए, मैं दीक्षा भी लेडी टीचर से लूंगी। तो मैं उनसे यही डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा कि आपको डिग्री पे फोकस करना चाहिए। जैसे कॉलेज में डिग्री लेते हैं ना, तो जो टीचर आ रहा है उससे पढ़ते हैं और डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, है ना। ये नहीं देखते हैं कि वो मेल टीचर आ रहा है फीमेल आ रहा है ना। हमको ऐसे ही जब भक्तों के संग में है तो ये नहीं देखना कि नेम आए हमको, फेम आए, ये सब नहीं देखना, नेम फेम मनी ये सब नहीं देखना। ये गोल है ही नहीं ना, है ना। ये गोल है ही नहीं। हमारा गोल क्या है, हमको कृष्ण भक्त की डिग्री चाहिए, किससे, कृष्णा से, गुरु जी से, कि तुम कृष्ण भक्त हो। तो उसके लिए हमको अपने सारे सेंसेस को बस सर्विस में एंगेज करना है, और शिक्षा गुरु के रूप में किसी को स्वीकार करके आगे बढ़ना है ना। तो ऐसा है। ठीक है, 4 मिनट बचे हैं, अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो वो
हाँ कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मतलब। प्रभु जी मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ प्लीज तो बताइए। आपने कहा कि कृष्णा जी। हमारे साथ हमेशा साथ रहते हैं कृष्णा। जी। हकीकत है प्रभु जी, ये मैंने अपने साथ देखा। अभी दो हम्म। दिन पहले का इंसिडेंट है, मेरे पार्क में भयंकर आग लगी। ओ। 1:10 पर रात को। ओ अच्छा। प्रभु जी आग कैसे 3 लगी? गाड़ियां थी। आग कैसे लग गई आग थी? शॉर्ट सर्किट, मतलब किसी के एसी का लोड इतना ज्यादा हो गया कि उनका ओ तार जो माय है गॉड। एक दूसरे से, हाँ। तो ये मान के चलिए कि लाइट हम्म। आने के साथ ही मेरे घर की बेल बजना शुरू हो गई, सिर्फ मेरे घर हम्म। की। और बेल हम्म। बजते ही मैं उठी, मैंने कि देखा टाइम, मैंने कि 1 बजे कौन बेल बजा रहा है मेरी। हम्म। लेकिन जब देखा बाहर भी कोई नहीं था, अगर मेन डोर पे देखा कोई नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने मेन डोर खोला, प्रभु जी भी जगे, मैं भी जगी। और ऋषभ प्रभु जी अंदर से निकल के आए कि जैसे ही हमने गेट खोला, मेन गेट अपना, धुआं और लपटें एकदम हमें दिखाई देने लगी कि बाप धुआं रे। भर गया। हरे बोले कि कृष्णा। मम्मी आग लगी नीचे पार्किंग में। हरे प्रभु कृष्णा। जी हम अपना सिलेंडर लेके नीचे दौड़े। आग हम्म। लगी थी सामने, लेकिन हमारी स्कूटियां सारी खड़ी थी। सबसे पहले प्रभु जी ने सारी स्कूटियां बाहर निकाली। 2 दिन पहले का हम्म। इंसिडेंट है प्रभु जी। सारी अच्छा। स्कूटियां बाहर निकाली फिर। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। और फिर सारा कुछ नहीं दिखाई दिया। पड़ोस में सब लोगों की बैल बजाई, वो लोग सब निकल के आए, तो गमले रखे थे मिट्टी के, वो हम्म। हमने मिट्टी फेंकी। तब वो फिर हम्म। आग थोड़ा सा कंट्रोल हुई। पूरा घर मतलब अंधेरा हो गया पूरी बिल्डिंग में। पूरा हम्म। बिल्डिंग में धुआं भर गया। सारे बच्चों को नीचे उतारा। ऐसा लगा कि शायद कृष्णा मेरी बंसी नहीं बजाते तो शायद हम्म। हम लोग सोते रह जाते। हमें नहीं हम्म। पता क्या होता। 3 गाड़ियां थी अंदर उसके, 4-5 स्कूटियां थी प्रभु जी। मैं तो हम्म। कृष्णा का लाख बताओ। लाख धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु बताओ। जी हकीकत में कृष्णा हमारे साथ रहते हाँ दिल से बिल्कुल चाहो। बिल्कुल बिल्कुल, वही प्रारब्ध काट देते हैं ना वो। अब ये पता नहीं कौन जी सा प्रभु क्या जी। प्रारब्ध था। आप समझ रहे ना? जी कौन सा प्रारब्ध था जो यहाँ पे पता नहीं किस रूप में आ जाता। तो जी एक जी लेक्चर में प्रभु बता जी। रहे थे कि भक्त भजन करता है, जहाँ हाथ कटना होता है भगवान उंगली काट देते हैं, हल्की सी कट लग जाएगा, ब्लेड लग गया, चाकू कुछ लग गया, बैंडेड लगा दी। अब ये हम्म। पता नहीं कैसा प्रारब्ध था, कैसे होता, पर नाम जप करने वाला है भैया एक घर में, प्रभु जी किसी दो और हैं। दूसरे फ्लोर में भी तो बज सकती थी, बेल नहीं बजी। उनकी जब बताओ। बजी जब लाइट, मतलब हो सकता है तार ही टूट के गिर हम्म। जाता, मेरी बेल ही नहीं बजती। कुछ भी हो बताइए। सकता था, इतनी भयंकर आग थी प्रभु जी। बताइए। अच्छा है, तो बस बताइए। प्रभु जी अभी तो भजन दिल करने से वाले उस का। चीज से नहीं निकल पा अब रहा है देखिए थोड़ा। लोग कहेंगे कि भजन से क्या होता है ना। लोग ऐसे कैसे कह जी देते हैं होता है। भजन से क्या होता है, ये होता है, पर ये होता है उसी को प्रभु जी। पता है भैया, जो कर रहा है ना उसे ही पता है। तभी तो मैं कह जी रहा था जी ना, प्रभु कोई भी जी भजन जी। करने वाला आप ये नहीं पाएंगे जो ये कहे कि भाई मैं तो इस बात पे लुट गया, आप मत आओ। कोई भी संसार में कभी जी ऐसा नहीं प्रभु मिलेगा, वो कहेगा बल्कि आप भी आओ भैया, बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी प्रभु जी कुछ भी माता हो जी। सकता था। हाँ। बिल्कुल जी प्रभु बिल्कुल। जी हरे कृष्णा, आप लोगों के ठीक साथ है है। प्रभु जी सब। गुरु महाराज का ठीक है। आशीर्वाद है बस। जी ठीक है। हरे ठीक है, कृष्णा। लेस देन अ मिनट बचा है तो विल स्टॉप नाउ। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। सुखा सचिन माता जी, हरे कृष्णा सुखा माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण सचिन प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा उदित प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा रमन प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधांशु हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु सादर। हरे कृष्णा रत्नांगी माता जी।